हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेसन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आवर इन्वायरमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन लेक्चर। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, तो जो सराउंडिंग होता है जिससे जहाँ पे लिविंग बींग्स है ना साथे रहते हैं, या हम लोग जो एरिया है द एरिया सराउंडेड बाय बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, द एरिया विच सराउंड अस, ये सारा चीज किसके अंतर्गत में आ जाता है? इन्वायरमेंट यानी वातावरण के अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे थे जिसका जो कंपोनेंट था इकोसिस्टम फॉर्मेशन कर रहा था, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आ रहा था। तो बायोटिक कंपोनेंट का डेफिनेशन मैंने बताया था कि जितना भी लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का होगा वो बायोटिक में आ जाएगा, और जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो एबायोटिक के अंतर्गत में। आज का टॉपिक है पार्ट सेकंड है, इसमें टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, द इंटरैक्शन बिटवीन है ना इंटरैक्शन बिटवीन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है ना मेक्स एन इकोसिस्टम। और ये दो तरह की इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। नंबर 1 चर्चा किया था वो था नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, आइसलैंड हो गया, वो आ जाता है आपका नेचुरल में। दूसरा का हो गया था आपका मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था एक्वेरियम वगैरह आ जाता है, गार्डन वगैरह। ठीक है, ये सब मानव निर्मित होता है। इसके बाद आज बता रहा है कि कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग, जैसे एयर, वाटर, लैंड, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत में आ गए। बायोटिक कंपोनेंट्स में दो चीज आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के केस में यहाँ पे फिर बता रहा है आगे जो लिविंग कंपोनेंट्स है उसको 3 भाग में बांटा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स इसके अंतर्गत में आ जाते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर 3 भाग में आगे जाके बटा हुआ है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स हो गया, ये 4 पार्ट में बांटे हैं। और ये जो डिकम्पोजर है इसको सेपरेट करिए। इसके बाद आप जानेंगे कि प्रोड्यूसर कहते किसको हैं। तो प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ देयर नीड्स एंड इट इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक, सिंपली हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं ग्रीन प्लांट्स को, दैट हैव कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। और ऐसे भी लाइव प्रोसेस वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि प्लांट जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उसको 4 कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, दैट इज सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट की जरूरत होता है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन जनरली इसको घुमा करके पूछा जाता है, मेंशन द वेरियस इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में। नंबर 2 में बताता है वो क्या बता रहा है? कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सेस ग्लूकोज इज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर में समझ गए। जनरली कौन से आ जाएंगे? तो इसमें ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आ जाइए कंज्यूमर। कंज्यूम का मतलब होता है खाने वाला। ठीक है, तो इसमें किसको शामिल करेगा? कंज्यूमर को। एक कंज्यूमर को आगे जाकर के 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन? देखिए, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे क्लास 10 में ही मतलब लाइव प्रोसेस में आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का जो सिंपल डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, भोजन को ग्रहण करना और उसका यूटिलाइजेशन जो होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको बेसिकली 2 फॉर्म में आगे बांटा था, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। ऑटो माने ऑटोमेटिक, सेल्फ से प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट। हेट्रो मतलब क्या होता है? दूसरे पे निर्भर होने वाला। तो इसमें नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल आता है। और उसी में फिर देखे थे कि हेट्रोट्रोपिक को 3 भाग में बांटा है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ठीक ना, तो यहाँ जो बता रहा है जो कंज्यूमर है, खाने वाला है, उसको 4 भाग में, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट। ठीक है, हार्बीवोरस जानते हैं ऐसे जो इसमें क्या होता है? ग्रास ईटिंग है ना,
और इसमें आ जाएगा फ्लैश ईटिंग और इसमें बोथ ग्रास एज वेल एज फ्लैश ईटिंग। अब पैरासाइट क्या होता है, तो पैरासाइट्स में वैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें क्या होता है, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट विदाउट किलिंग देम, ठीक ना। देखिए सैप्रोफाइट में क्या होता है ना कि वो डेड एंड डीके पे निर्भर करता है, और जबकि पैरासाइट क्या होता है कि डिराइव करता है लेकिन उसको मारता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि नहीं हम इसको अगर किल कर देंगे तो उसका न्यूट्रिशन हम ले कैसे पाएंगे, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर ग्रीन प्लांट विदाउट किलिंग देम, बिना मारे हुए उसका भोजन जो डिराइव करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। ये हो गया आपका पैरासाइट। ये पैरासाइट जिस प्लांट पे निर्भर होता है उसको बोलते हैं होस्ट, HOST, ओके, है ना। तो जहां से ग्रीन प्लांट, सॉरी, जहां से पैरासाइट अपना भोजन डिराइव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट कहते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल में कसकटा जिसको अमरबेल कहते हैं उसी के अंतर्गत में आ जाता है। इसके बाद देखिए डिकम्पोजर क्या है, तो दे आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ये क्या बता रहा है, जैसे कि कोई भी प्लांट है या एनिमल्स है उसका जो डेड पार्ट बचा हुआ है उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देना, है ना, उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंक्लूड होंगे वो आ जाते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट, जैसे कि फंगी हो गया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये कि इसको कौन कौन इंक्लूड कर रहा है, इट इंक्लूड फंगी एंड बैक्टीरिया, ओके। तो दे आर दोज ऑर्गेनिज्म, वे वैसे ऑर्गेनिज्म है व्हिच कैन ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म का बेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देता है, मिट्टी में, मतलब कि सॉइल में मिला देता है या उसको सिंपल भाग में ब्रेक डाउन कर देता है, ओके, हार्मलेस पार्ट में। ये हो गया डिकम्पोजर। इसके बाद आ जाइए फूड चेन। फूड चेन होता क्या है, तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। देखिए क्या बता रहा है, सीक्वेंस, श्रेणी है, ठीक ना, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंज्यूम करता है, लेकिन एक ऐसा है यूनिडायरेक्शनल। जैसे देखिए ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर, है ना। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, रैट, और रैट को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को हॉक, ठीक है। तो ए क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है, माने एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हो सकता है कि, है ना, ग्रास जो है वो ग्रास ऊपर को खा जाए, नहीं, ग्रास खाया जाता है किसके द्वारा, ग्रास ऊपर के द्वारा। और ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, तो रैट, और रैट को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को हॉक, ठीक है। तो ए क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ओके। तो ये बता रहा है इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस है इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है, खाता है। इट इज यूनिडायरेक्शनल, देख लिया अभी। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन से होगा पॉसिबल, ठीक ना। अब यहाँ पे आइए सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। आखिर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है, इसका फायदा क्या क्या है, क्या इससे पता चलता है उसके बारे में। तो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फूड रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये हेल्प करता है हम लोगों को जानने में कि कौन किसको कंज्यूम करेगा, उसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। जैसे देखिए इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फूड रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो कंज्यूमशन करता है उसके बारे में हम लोग पता कर पाते हैं, मतलब क्या उसका रिलेशनशिप है। जैसे कि यहाँ पे पता चला ग्रास को कंज्यूम करने के लिए ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर को कंज्यूम करने के लिए रैट है, रैट को कंज्यूम करने के लिए स्नेक, स्नेक के लिए हॉक है, ओके। तो ये सब क्या करता है, बता रहा है उसका इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद देखिए इट हेल्प इन फॉलोइंग द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, जो इसका बेसिक प्रक्रिया है ट्रांसफर होने का, ग्रास से ट्रांसफर हो रहा है ग्रास ऊपर में, ग्रास ऊपर से ट्रांसफर हो रहा है रैट में, रैट से ट्रांसफर हो रहा है स्नेक में, स्नेक से फिर हॉक में। तो ये क्या बता रहा है कि किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में। थर्ड देखिए इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ टॉक्सिक सबस्टांस इन इकोसिस्टम, है ना। ये हम लोग को टॉक्सिक सबस्टांस का जो मूवमेंट हो रहा है उसके अंतर्गत में उसको मतलब समझने में मदद करता है। तो देखिए सबसे पहले टॉक्सिक सबस्टांस क्या होता है, तो वो जहरीला सबस्टांस को टॉक्सिक कहते हैं, ठीक है, विच इज नॉट सुटेबल, ओके, सुटेबल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, आगे जाकर के मैं आपको एक बात पढ़ाऊंगा जिसका नाम है 10% लॉ, ठीक है।
तो 10% लॉ क्या कहता है कि किसी भी अगर केमिकल को अगर हम प्लांट वगैरह में यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो 10% उसका एब्जॉर्ब करेगा, बाकी के फिर 10% अदर जो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करते हैं उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है जब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, उस केस में क्या कहते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, ठीक है। ढेर सारा टॉक्सिक सब्सटेंस जब जमा हो जाता है तो एक केस क्रिएट कर देता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात है वो ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले की कंपोनेंट कौन कौन है इकोसिस्टम का। तो मेन दो कंपोनेंट है, कौन कौन, पहला एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। ये बायोटिक किसको शामिल करेगा, तो ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल, ओके। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट एंड एनिमल्स। फिर बताएं बायोटिक कंपोनेंट्स के पहले 3 भाग में बांटा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को आगे जाकर के सिर्फ एक पार्ट हो जाएगा, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। और कंज्यूमर को 4 पार्ट में, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स, ओके। और डिकम्पोजर तो है ही अलग, ठीक है। प्रोड्यूसर में बता दिया आपको कि ग्रीन प्लांट बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और उसके द्वारा अपना भोजन बना करके कंज्यूम करता है। इसके बाद कंज्यूमर क्या होता है, तो कंज्यूमर वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसपे जो क्या करता है, अपना भोजन को डिराइव करता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कंज्यूमर हो गए। और ये जो कंज्यूमर होते हैं उसको बताएं कि 4 पार्ट हो गया, हार्बी, कार्नी, ओमनी। हार्बीवोरस क्या होता है, तो दोज एनिमल्स व्हिच फीड ऑन ग्रास वगैरह ये सब, तो वो हार्बीवोरस। कार्निवोरस तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन द फ्लेश एंड दोज फीड ऑन बोथ फ्लेश एज वेल एज ग्रास, उसको ओमनीवोरस। पैरासाइट क्या होता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डेराइव देयर फूड, है ना, फ्रॉम अनदर प्लांट विदाउट किलिंग देम, बिना मारे हुए दूसरे से डेराइव करेगा, वो हो जाता है पैरासाइट्स, ओके। और डिकम्पोजर क्या होता है, तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, है ना, इट इंक्लूड फंगी एंड बैक्टीरिया। ये फंगी और बैक्टीरिया को शामिल करता है, उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिला देता है। फूड चेन क्या होता है, तो ये बताया, इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। ये सीक्वेंस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका सिग्निफिकेंस, तो इंटर रिलेशनशिप फूड के बारे में पता चल जाता है। दूसरा बेसिक मैकेनिज्म क्या है ट्रांसफर ऑफ फूड का, ये पता चल जाता है। और ये पता चलता है कि कितना टॉक्सिक सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है इकोसिस्टम में, इसके लिए। और यहीं से 2 रिजल्ट आता है। सबसे पहले तो ये ट्रांसफर होने के पीछे वजह होता है, वो होता है 10% लॉ। और जब एकत्रित हो जाता है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसका डेफिनेशन होता है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये इन द इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में कितना टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेट हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट, है ना। ये जो मूवमेंट जो होता है 10% लॉ के अंतर्गत में, इसी के अंदर में आ जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।